very cheerful good morning to all the students of class 5th. So today's topic is magnetic force. Okay beta, we are going to study the magnetic force, that is another type of force. Before that we have studied the gravitational force and the electrostatic force of attraction. Go and watch those videos and cover it from there. If you have any doubt, we will discuss it in the live class. So what do you mean by magnetic force? That we are going to explore today. Okay, explore means finding something more about that topic. Okay, so firstly what is given? Work in groups with a few magnets of various shapes and size. Today we are going to study the various types of magnets and depending on the shape of the magnets also. Observe and record what happens when the magnets are placed near different objects and placed near one each other. ओके, क्या होता है जब दो मैग्नेट्स को आपस में एक दूसरे के पास में रखा जाता है, ठीक है, या और जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स नॉन मैग्नेटिक होते हैं, कुछ मैग्नेटिक्स होते हैं, ठीक है. मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो मैग्नेट की तरफ क्या हो जाते हैं बेटा, अट्रैक्ट हो जाते हैं. दैट वी ऑल गोना टू स्टडी टुडे. ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लिस्ट दोज ऑब्जेक्ट्स which are attracted by the magnets. It means we will find the magnetic materials in this topic. Okay, so firstly what is given? The ancient Greeks and Chinese discovered that certain rare stones known as lodestone were naturally magnetized. So basically क्या है बेटा, जो फर्स्ट मैग्नेट है, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट जो थी, जो फाउंड हुई थी, दैट वाज लोडस्टोन. ओके, क्या था? ये एक रॉक की तरह थी, ठीक है. तो क्या हुआ, रेयरली उसने क्या किया, जो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन थे, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पीस ऑफ रॉक. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस लोडस्टोन वाज फर्स्ट कंसिडर्ड एज ए नेचुरल मैग्नेट एंड इट इज जनरली फाउंड इन द अर्थ इन फॉर्म ऑफ अ मिनरल. ओके, that mineral is what? Nothing but magnetite. होता है ना, hematite, the ore of iron. Similarly, magnetite, it contains magnetic material. So that was lodestone, first natural magnet. Clear? So this was discovered by ancient Greeks and Chinese. डिस्कवरी का मतलब बेटा क्या होता है? यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन, ठीक है. सो डिस्कवरी बेसिकली हम उस चीज के लिए यूज करते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑन दिस अर्थ, ठीक है, बट उसको क्या किया गया है, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ ऑल, ठीक है, दैट इज डिस्कवरी. एंड व्हाट इज द इन्वेंशन पार्ट? व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंशन? इन्वेंशन इज समथिंग कि जो चीज नई जो है प्रोड्यूस होती है, लाइक इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन, ठीक है. तो इसमें क्या था, ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं थे ये क्या किए गए हैं, साइंटिस्ट ने बनाए हैं ओवर द ईयर ऑफ हार्ड वर्क एंड फेलियर सक्सेस, ठीक है. यू नो थॉमस एल्वा एडिशन, वो 1000 टाइम्स जो है फेल हुए थे, उसके बाद में, ठीक है, 1001वीं बार उन्होंने क्या किया, ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसकी वजह से आज पूरी जो अर्थ है दैट इज लाइटेड. अंडरस्टूड? सो दिस वाज अबाउट द डिस्कवरी एंड इन्वेंशन. नेक्स्ट कम्स जो ये लोडस्टोन था बेटा, इट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. लोडस्टोन ऑलवेज पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन. क्या हुआ, जब लोडस्टोन को सस्पेंड किया, ठीक है, विद अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. फ्रीली सस्पेंड का मतलब क्या है, मान लीजिए ये मैग्नेट है, इसको हमने एक थ्रेड से बाउंड करके, टाई करके और फ्रीली नेचर में छोड़ दिया है, इसका मतलब होता है सस्पेंडेड, ठीक है. तो ये सस्पेंडेड जो मैग्नेट थी लोडस्टोन, वो ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में पॉइंट होती थी. इससे ये पता चल रहा है दैट कुछ ना कुछ तो अर्थ के अंदर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली एक ही डायरेक्शन में चली जा रही थी. क्लियर? So magnets attract other magnetic materials such as iron and steel. So यहाँ पे हमें दो magnetic materials मिले, that are iron and steel. Okay? So steel is basically बेटा इसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है ये आयरन एंड कार्बन का. Steel is a mixture of iron and carbon. Next is magnetic field. क्या है? What is magnetic field? A magnet can influence other magnets or the magnetic materials in the area around it.
कोई एक मैग्नेट जो है उसके अराउंड जो भी एरिया है, ठीक है, जिसमें इसका इफेक्ट देखा जा सकता है, जिसके अंदर ये क्या करेगा, अगर इस एरिया के अंदर कोई दूसरी मैग्नेट भी आए या फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल्स भी आए, दे विल गेट ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस मैग्नेट, ठीक है. सो दिस फील्ड और द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड वेयर इट्स इन्फ्लुएंस और वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फाउंडेड. ओके, सो द एंड्स ऑफ ए मैग्नेट आर नोन एज इट्स पोल्स, ठीक है. जो मैग्नेट के दो एंड होते हैं दे आर कॉल्ड पोल्स. सो मैग्नेट के अंदर कभी भी सिंगल पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. अगर हम ये सोचे कि ओनली आइसोलेटेड नॉर्थ पोल हमें मिल जाए किसी मैग्नेट को, अगर इसको ब्रेक कर दे तो खाली नॉर्थ पोल मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है. इसके आप कितने भी पीसेस कर दे, फॉर एग्जाम्पल इसके अपने अगर 2 पीसेस कर दिए, इस मैग्नेट को ब्रेक कर दिया, इधर नॉर्थ है, then south will be automatically generated. Similarly here south is there, so north will be generated, ठीक है. आइसोलेटेड नॉर्थ और साउथ पोल पॉसिबल नहीं है. आइसोलेटेड मीन्स अकेले, ये पेयर्स में होंगे. अंडरस्टूड. सो उसके बाद है कि कौन सा पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होता है, ठीक है. दे आर एट द पोल्स. पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रोंग होता है. इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे नेल्स रखी बहुत सारी, ठीक है, तो क्या होगा, एट द पोल्स तो ज्यादा नेल्स अट्रैक्ट हो जाएंगी, धीरे धीरे कम होंगी, सेंटर की तरफ जाएंगे तब. अगेन एट दिस पॉइंट मोर एंड मोर आयरन पीसेस और द नेल्स विल गेट अट्रैक्टेड. सो इससे पता चलता है दैट बोथ दीज पोल्स हैव ग्रेटर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द सेंटर. ओके, अब बात आती है मैग्नेटिक फोर्स की. मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा किसी 2 मैग्नेट्स के अंदर, ठीक है, या फिर मैग्नेट जो है और मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में अराइज होता है. जैसे कि आयरन जो नेल्स हैं इनके बीच में और मैग्नेट के बीच में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है. और इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में भी जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स होगा. अब मैग्नेटिक फोर्स 2 तरह के होते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. तो यहां पे जो मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, ये सारे जो हैं टुवर्ड्स दिस मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहे हैं. इससे पता चल रहा है दैट टाइप ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स. अंडरस्टूड. सिमिलरली यहां पे क्या है, ये 2 मैग्नेट्स है, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा है, बट वो फोर्स कैसा है, इट इज अट्रैक्टिव. वाई अट्रैक्टिव, बिकॉज दीज आर अनलाइक पोल्स. अनलाइक का मतलब एक जैसे नहीं है, ठीक है. ये साउथ है, ये नॉर्थ है. अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर. सिमिलरली हमने चार्जेस में भी पढ़ा था कि अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं. पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा. और दूसरा क्या है, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है. मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव भी होते हैं. कब, जब दोनों मैग्नेट्स के जो लाइक पोल्स है व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर, क्या होगा, दे विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे. रिपेल मीन्स get they get separated. So this was all about the magnetic force. Clear? Next we are going to discuss the magnetic materials. What we have studied beta, magnetic materials कौन कौन से होते हैं, जो भी materials, ठीक है, किसी magnet के द्वारा attract किए जाते हैं, all those materials are called magnetic materials. उसके अलावा जितने भी materials हैं, they are non-magnetic substances or the materials. So iron, nickel, cobalt, steel, all these are magnetic materials, ठीक है. तो इसके अंदर क्या आ गए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बार मैग्नेट, ठीक है. बार की जो शेप में होती है, ठीक है, जनरली चॉकलेट शेप में जो होती है, दैट इज कॉल्ड द बार मैग्नेट, ठीक है. इसमें आप देख रहे हैं दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. सो मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या आ गया, आयरन, निकेल, कोबाल्ट एंड स्टील, ठीक है. अब 1 बाय 1 हम चेक करेंगे कि क्या ये मटेरियल्स जो हैं वो इस मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं और नॉट. ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज a magnetic materials. It may be made up of iron or something nickel can be mixed in it. Okay, see these are the stapler pins. Next, if I bring a safety pin towards it, it get automatically attracted towards it. So either इनमें से कोई भी magnetic material इस पिन में हो सकता है. Clear? Next, if we take a iron piece of the nail, as you can see this will get attracted towards the magnet. So this is also a magnetic material. Clear? Let us take some more examples. This pin,
this may be a paper pin. Okay, so it automatically get attracted towards this magnet. This also shows that this is a magnetic material. So all these four are the magnetic materials. You can list them out. Similarly, if we take this pencil, okay, its body is made up of plastic, so it do not get attracted towards it. Okay, it do not get attracted anymore. So let us take some more example. This marker, okay, if I bring a bar magnet near it, so it do not attract it. So this shows that this is a non-magnetic material. Okay, so this way we are going to list them out. नेक्स्ट कम्स द बेटा टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स. तो जनरली मैग्नेट जो है वो दो तरह की है, परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट. ओके, एज यू कैन सी दैट दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट. सो परमानेंट मैग्नेट्स में से आप क्या समझते हैं, ये जो भी बार मैग्नेट्स हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको शो की थी, ऑल दीज आर परमानेंट मैग्नेट. आपने देखा होगा ये करीब मेरे पास में 1 साल से है ये मैग्नेट, और अभी भी इसका मैग्नेटिज्म जो है वो लूज नहीं हुआ है. ठीक है, इट हैव सम मैग्नेटिज्म इन इट. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इसके अंदर अभी भी है. दैट इज द परमानेंट मैग्नेट. ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट्स में क्या आती हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स हमें जनरेट करनी पड़ती है. कैसे बना सकते हैं, मींस ये जो मैग्नेट है इसको अगर हमने इस पिन को, ठीक है, मैग्नेट बनाना है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा ये जो बार मैग्नेट है इसमें. ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ. अगेन पुल इट and from north to south. Again you have to pick that up and rub it like this. Okay, do it 20 to 50 times. Then you will see that this get magnetized. Clear? This is now ready to attract small piece of irons. So this is a temporary magnet. Okay, next beta, टेम्परेरी मैग्नेट्स. टेम्परेरी मैग्नेट्स में और क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जनरली हमें एक सोलेनॉइड लेना है. सोलेनॉइड क्या होता है, एक स्प्रिंग टाइप होता है. ठीक है, इट कैन बी मेड अप ऑफ स्टील. एक कॉइल लेनी है, उसके अंदर हमने आयरन की रोड डाल देनी है. ठीक है, दिस इज द आयरन रोड. क्लियर? ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड. क्लियर? इसको हमें क्या करना है, बैटरी से कनेक्ट करना है. एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है जिसमें करंट जो है फ्लो करेगा फ्रॉम दीज कॉइल्स. तो अब क्या होगा, इनसाइड दिस, ठीक है, ये जो कॉइल है अंदर आयरन है. ठीक है, और ये जो कॉइल है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है. तो ये जो अंदर आयरन की हमने डाली है, ठीक है, रोड, दिस विल गेट मैग्नेटाइज. इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा. दिस आयरन रोड विल नाउ बी एबल टू अट्रैक्ट सम मोर मैग्नेटिक पीसेस. इसके पास में अगर हम क्या करेंगे, इफ वी ब्रिंग सम नेल्स टुवर्ड्स दिस पोर्शन, इट विल गेट अट्रैक्टेड टू दिस रोड. क्लियर? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये टेम्परेरी मैग्नेट है. टेम्परेरी क्यों है, एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोज थ्रू दिस. ठीक है, जब तक करंट फ्लो करेगा तभी तक ये जो आयरन की जो अंदर रोड है वो मैग्नेटाइज होगी. ठीक है, वंस हमने जो ये इसकी करंट जो है वो स्टॉप कर दिया, ये सर्किट ब्रेक होने पे क्या हो गया, करंट स्टॉप हो गया, तो इसमें से नो लॉन्गर करंट इज फ्लोइंग, देन दिस गेट ऑटोमेटिकली डीमैग्नेटाइज. अपना मैग्नेटिज्म ये लूज कर देगी. ठीक है, दैट्स वी कैन से दैट दिस इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, नॉट परमानेंट. लेट अस क्विकली रिवाइज द शेप्स. ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक ये जो मैग्नेट्स हैं ये हमें मिल सकती है. सो एज यू कैन सी, दिस इज अ बार मैग्नेट in the shape of a bar. This is a U-shaped magnet. Some more type of magnets जिसके अंदर क्या आता है, coin shaped magnets. ठीक है, coin की फॉर्म में. This is the circular magnet. इनको हम ring magnet भी बोलते हैं. ठीक है, जनरली स्पीकर्स वगैरह में देखा होगा आपने इस तरह के मैग्नेट्स. होर्स शू मैग्नेट. होर्स शू मैग्नेट मीन्स इसकी शेप होती है. ठीक है, हॉर्स